मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, पेट्रोल की कार हो या डीजल की कार हो, दोनों के संबंध में भारत सरकार की पॉलिसी के तहत उसको दो तरीके से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, या तो प्राइवेट या कॉमर्शियल। अब प्राइवेट के लिए मैं ये जो भारत सरकार की पॉलिसी है ये पूरे भारत के लिए है। तो इसके तहत प्राइवेट है तो 15 साल और 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट करा के उसमें पास करा के 5 साल का एक्सटेंशन, कुल मिलाकर के 20 साल। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो 10 साल, 10 साल के बाद टेस्ट होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 5 साल का एक्सटेंशन, 15 साल। इस तरह से 15 साल और 20 साल, ये पूरे भारत के लिए। दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के लिए अलग से, वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो क्या है कि भारत सरकार के द्वारा अपने बजट 2021-2022 में इस पॉलिसी को लाया गया और जिसके तहत ये प्राइवेट और कमर्शियल के लिए ये व्यवस्था की गई। और इसमें ये कहा गया कि अगर ये प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ले पाती है, फिटनेस में फेल हो जाती है, तो उसको स्क्रैप मान लिया जाएगा और स्क्रैप उसको करना पड़ेगा। अब तो क्या होगा, उसकी प्रोसीजर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेन जो इशू है वो आगे आ रहा है। तो पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद, देखिए गाड़ी थी, टर्म पूरा हो गया, फिटनेस क्लियर नहीं कर पाई, स्क्रैप हो गई, तो उसको ले लिया जाएगा और डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट उसके ऑनर को मिल जाएगा और उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, जब वो नई गाड़ी लेगा तो उस पर जो उसका रोड टैक्स देना पड़ता है, उस रोड टैक्स में 25% का उसको छूट मिल जाएगी। एक तो ये फ़ायदा होगा, दूसरा उसको जो रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है नया, उसमें भी छूट का प्राविधान है, ये भी हो गया। ये पूरे भारत के लिए है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर की व्यवस्था अलग हो गई। दिल्ली एनसीआर में क्या है, प्रदूषण आ गया, पॉल्यूशन आ गया। तो पॉल्यूशन के तहत एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7 अप्रैल 2015 को एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के तहत उस ऑर्डर को बेस मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर अपना दिया 2018 में। तो बेसिकली क्या है कि इसके संबंध में जो मेन रिट पिटीशन है वो 1985 से चली आ रही है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 13029 ऑफ 1985। इसी के अंदर एप्लीकेशन समय समय पर लगती हैं और उसी पर ऑर्डर्स हो जाते हैं और उसी में अमेंडमेंट हो जाता है। तो अब इस समय क्या हुआ, जो एनजीटी ने ऑर्डर पास किया कि 10 साल डीजल की गाड़ी के लिए और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी के लिए ये समय निर्धारित कर दिया। एक ही आदेश, एक ही आधार। क्या आधार कि दिल्ली एनसीआर है, इसके अंदर केवल पेट्रोल की गाड़ी खरीदने की तारीख से 15 साल तक ही चल पाएगी और अगर डीजल की गाड़ी है तो वो खरीदने की तारीख से 10 साल तक ही चल पाएगी। अदरवाइज वो इसके बाद, इस डेट के बाद वो स्क्रैप हो जाएगी। एकमात्र आधार ये तय कर दिया गया। तो इसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो है नागा लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं ला रहा हूँ आपके सामने। इसमें क्या हुआ कि जो इसमें कार के जो ऑनर हैं उन्होंने एक ओडी खरीदी 2014 में। अब देखिए इसको डेट ये बता रहा हूँ कि 2014 में, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर कब किया, ये 10 साल और 15 साल वाला, ये किया 2015 में। अब इसमें इन्होंने इसको चैलेंज ये किया, एक तो ग्राउंड ये भी ले लिया कि साहब हमने तो आपकी पॉलिसी लाने से पहले का ले रखा है, तो क्या ये एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पहले की तारीख से तो लागू है नहीं। दूसरा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट आधार हैं ये वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये कि बिना किसी क्लैरिफिकेशन, बिना किसी वर्गीकरण के, बिना किसी आधार के एक आधार एक स्केल बना लेना कि साहब पेट्रोल की गाड़ी 15 साल और डीजल की गाड़ी 10 साल, ये बिल्कुल लीगल नहीं है। क्यों नहीं है? लोग बड़ी उम्मीद के साथ में अपनी कार खरीदते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह से उस कार को रखते हैं। अब आपने ये भी नोट किया होगा कि उसकी टाइम टू टाइम सर्विस होती है, और सर्विस कहाँ होती है? रजिस्टर्ड, जहाँ पे वो अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर पे करवाते हैं। काफ़ी पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो प्रॉपर मेंटेन रहते हैं और उसको
अब एनसीआर है, दिल्ली है, मेट्रो चल रही है, जाम की समस्याएं हैं, तरह तरह की पॉल्यूशन की समस्या है, इसलिए लोग अपनी गाड़ियां बहुत कम निकालते हैं। और जो रेगुलर गाड़ी ना निकलने की वजह से वो 10 साल तो यूं ही निकल जाते हैं, 15 साल यूं ही निकल जाते हैं और वो गाड़ियां बहुत कम चली हुई होती हैं। कहने का मकसद ये कि गाड़ियां बिल्कुल फिट होती हैं, देखने में नई होती हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। लेकिन इस कानून की वजह से बड़ी समस्या आ गई कि साहब वो तो एज 15 साल हो रही है डीजल की गाड़ी, चाहे कितनी नई हो, उसको तो स्क्रैप हो ही जाना है उस तारीख के बाद। ये भी एक समस्या बहुत आ गया। तो अब आगे क्या हुआ, इसको दूसरा ग्राउंड उन्होंने ये इसमें लिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 300A में ये व्यवस्था की गई है कि किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से बिना लीगल आधार के वंचित नहीं किया जाएगा। उसका अगर वंचित करना होगा तो उसका एक प्रोसीजर होगा। देखिए यहाँ पर इसको साथ में लेके चलते हैं, कोई प्रोसीजर नहीं, बस टाइम ओवर, एज ओवर, सीधे स्क्रैप। ये बिल्कुल इलीगल है। एक कॉमन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उचित मुआवजे की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कोई मुआवजे की भी, कंपनसेशन का भी प्रोविज़न नहीं है। कोई लीगल कोर्स नहीं है। अगर लीगल कोर्स हो तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर देखा जाएगा कि गाड़ी चलने काबिल है या नहीं चलने काबिल है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और है, अब इसकी आप आरसी, आपके पास अगर आरसी होगी तो आप उसको चेक करिए। जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भी 15 वर्ष के लिए मिला हुआ है। तो 15 वर्ष और चलने का कितने दिया जाएगा, 10 साल। तो टैक्स कितने साल का लिया गया, 15 वर्ष का। और आपको क्या कहा कि 10 साल के बाद डीजल की गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो 5 साल के टैक्स का क्या होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एक ग्राउंड ये भी है कि BS6, BS4, BS3 ये अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। तो अगर अलग अलग स्टैंडर्ड हैं तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया भी होना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया कुछ नहीं। चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, किसी भी स्टेज की हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी कंडीशन की हो, एज पूरी, स्क्रैप। ये बिल्कुल इलीगल आधार है और इसको ठीक होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये ग्राउंड्स पर एक एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पेंडिंग है, विचाराधीन है, जिसमें जल्दी निर्णय आने वाला है। अब इसके साथ में दूसरी बात रखता हूँ मैं। दूसरा ये कि अभी सरकार ने भी अपनी नई स्क्रैप नीति पर विचार किया है और बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि इसमें चेंजेस आने वाले हैं। कैसे, केवल एज के आधार पर किसी स्क्रैप हो जाने का नियम को बदल करके और उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता को आधार बनाने की संभावना है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड की एक सालाना मीटिंग हुई और इसमें सेक्रेटरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी जो बात रखी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से ये उम्मीद करी, ये अपेक्षा करी कि वो प्रदूषण के संबंध में कोई ऐसा विकल्प प्रस्तुत करें जिससे ये तय हो सके कि कौन सी गाड़ी अभी चलने के काबिल है, कौन सी गाड़ी की उपयोगिता है और कौन सी अब बिल्कुल स्क्रैप हो जाने के काबिल हो गई है। तो अभी तक जो आधार है एकमात्र वो तो केवल एज है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में बहुत जल्दी आधार फिटनेस और प्रदूषण ये आधार हो जाएंगे। जैसे ही नई तकनीक आने वाली है तो उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्दी सरकार अपनी स्क्रैप पॉलिसी में चेंज करेगी। तो इसलिए ये हमको आशा है कि नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद एज के आधार पर केवल और केवल एक ब्लैंकेट एज के आधार पर जो ये नियम बनाया गया है ये सुधरने वाला है और इस कार की उपयोगिता, कार की गुणवत्ता, उसकी चलने की योग्यता, प्रदूषण, इन्हीं के आधार पर इसको स्क्रैप की नीति निर्धारित की जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। लोगों की जो कारें हैं उनका टाइम 10 साल और 15 साल पूरा हो रहा है, तो उससे आप लोगों को सबको चिंता है। तो इसलिए ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा किनारे पे पहुंच गया है तो उम्मीद करते हैं कि नई पॉलिसी आने से इसमें टाइम और बढ़ जाएगा और या इसकी गुणवत्ता और इसके आधार पर टाइम आगे निर्धारित होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।